ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम डेली रीडिंग अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी एरीज आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी है ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द एरीज सन मून राइजिंग, पहले रिलेशनशिप फिर करियर और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है एरीज, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन चल रही है। ओके, या क्लैरिटी है किसी बात को लेके, कम्युनिकेशन चल रही है, या शादी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, कोई उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक आप कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एरीज। ओके, और आप ऐसा लगता है कि बटे हुए हैं इस चीज में, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। यहाँ पर मुझे कुछ हो सकता है डिसीजन लेना है, या कुछ ऑन ऑफ चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और आप उनसे प्यार भी करते हैं, बट स्टिल एक साइड है आपकी दैट यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, कि आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की अगर एनर्जी चेक करें, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में है। मुझे लगता है ये पर्सन ऑल्दो गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में, हाँ, कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। स्पेशली अगर आप फेलो फायर साइन यानी कि एरीज, लियो या सेजिटेरियस, या एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या है कि वो थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, या जैसे होता है ना किसी को पिंजरे में कैद कर दिया है तो कुछ कर नहीं पा रहा वो इंसान, तो वो एनर्जी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस अच्छी हैं कि इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं, ले और इस आप लोग ऐसी सिचुएशन में है, फंसे हुए हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन तो ये है, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, नेक्स्ट मूव, यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मेजर दिखाई दे रही है। आई थिंक ऐसा लगता है कोई आर पार का कोई फैसला चल रहा है। इस पर्सन की अगर मैं नेक्स्ट मूव देखूं तो स्पेसिफिकली ये कोई मूव नहीं ले रहे, लेकिन अंदर ही अंदर इनके बहुत कुछ चल रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर, जो ये शायद अभी आप रियलाइज नहीं कर रहे, या ये पर्सन अभी इमीडिएटली कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ आप महसूस कर पा रहे हो, या इस पर्सन के अंदर आप कुछ चेंजेस महसूस कर पा रहे हो, या बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनके अंदर ही अंदर। आउटकम में भी लवर्स एनर्जी है, एम्परर एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप रिकनेक्ट कर सकते हैं, कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, कोई अपनी तरफ से और कोशिश कर रहा है, आप लोग मिल भी सकते हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, आपका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे वो न्यू पर्सन है, कोई भी है, मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे एरीज की तरफ से, या एरीज और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल पीपल, सिंगल के लिए तो भाई सन कार्ड आ गया है, तो पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि आप की लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ सकता है, या आप खूब हैप्पी हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, एनीथिंग। अब वो वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप के लिए तो मुझे लग रहा है शादी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कुछ, ठीक है। तो बाकी सब एरीज के लिए मुझे ऐसा लगता है दैट यू वर ऑन अ क्रॉस रोड, आप क्रॉस रोड पे थे, बट फाइनली आप धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, वट एवर इट इज़। ओके, तो आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आएंगी और क्लियर भी होंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, ओह, तो अपने आप कार्ड्स आ गए हैं। करियर में एक्सपेंशन दिखाई दे रही है मुझे, ग्रोथ। ओके, मुझे लगता है कि स्ट्रगल पीरियड आपका ओवर होगा,
और हो सकता है कि फाइनेंशियली भी स्टेबल होगा, आपके करियर में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई डील हो सकती है, कुछ भी है, अगर आपका खुद का कुछ काम है, मुझे ऐसा लगता है फाइनली योर स्ट्रगल इज़ गोइंग टू गेट ओवर। ओके, ये चीज़ है, या मूवमेंट आएगी, शिफ्ट आएगी करियर में, या आप कंटेंट महसूस करेंगे, या हो सकता है कि जैसे बहुत लोगों ने कुछ किसी चीज़ को लेके अप्लाई किया है, फाइनली वो चीज़ आपके हक में हो रही है, या फाइनली मतलब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं, और थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो अगर आपका खुद का बिजनेस है, बिजनेस के लिए टाइम अच्छा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, करियर बैलेंस होगा। ठीक है, इस हफ्ते ऐसा लगता है कि करियर में बैलेंस आएगा। चलिए एक एक कार्ड में और देखना चाहूंगी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, एरीज के लिए। दो कार्ड आना चाहते हैं। अगेन बैलेंस, आई टोल्ड यू, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको कि विद पेशेंस चीजें अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, आपके करियर में और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। ओके, दैट मीन्स आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान करके रखा हुआ है, बट ऑफ कोर्स वो विद टाइम आपके सामने आएगा, डिस्क्लोज होगा। तो आपका काम है सिर्फ खुद के इमोशंस को बैलेंस रखना, खुद पे वर्क करना। ओके, और पॉजिटिव रहना। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस यही है कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। ओके, हायरोफेंट एनर्जी है। आई थिंक कोई रास्ता ओपन हो रहा है, बट वो आप तब देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, जब आप टेंशन लेना छोड़ेंगे। सॉरो, टेंशन, गिल्ट, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने अराउंड मतलब या तो मौके खो देते हैं, या जो चीज़ उस टाइम प्रेजेंट है आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे। द डोर, द गेटवे इज ओपनिंग, डिवाइन आपके साथ है, यहाँ पे मास्टर एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिनको भी आप मानते हैं, भोलेनाथ है या कोई भी डिवाइन एनर्जी, वो आपके साथ है। ओके, द मास्टर, द क्रिएटर, ओके, ही इज विद यू। सो यू नीड टू फॉलो द पाथ, आपको सिर्फ पाथ फॉलो करने की जरूरत है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, और इवन यू कैन मैनिफेस्ट योर डिजायर्स और विशेस। ओके, इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपकी बहुत नजदीक होके सुन रहे हैं। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।